पाकिस्तान फिर से वही गलती दोहरा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया, लेकिन अब खबर है कि वो इन लॉन्च पैड्स को दोबारा बना रहा है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, लेकिन अब एनडीटीवी की एक विशेष रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों पर फिर लौट रहा है। वो उन आतंकी लॉन्च पैड्स और प्रशिक्षण शिविरों को फिर से बना रहा है जिन्हें भारत ने ध्वस्त किया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, पाकिस्तान अब क्या कर रहा है और इसका भारत पर क्या असर हो सकता है। तो आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ खबर नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 से, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ। बाईसारण वैली, जिसे लोग छोटा स्विट्जरलैंड कहते हैं, उस दिन खून से लाल हो गई। 4 आतंकियों ने वहां मौजूद पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। 26 लोग मारे गए, जिनमें एक भारतीय नौसेना का अधिकारी और एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। इस हमले की जिम्मेदारी ली थी द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी समूह माना जाता है। भारत ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक और सबूत माना। इस हमले ने पूरे देश को हिला दिया। लोग गुस्से में थे और सरकार पर दबाव था कि अब बस बहुत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, जो लोग इस हमले के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और फिर आया ऑपरेशन सिंदूर। 6 से 7 मई की रात भारतीय सेना ने एक ऐसी कार्रवाई की जिसने दुनिया को चौंका दिया। 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागी गईं, जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार संगठनों के शिविर शामिल थे। इन 9 ठिकानों में कुछ बड़े नाम थे, मसलन मुजफ्फराबाद का सवाई नाला शिविर, जो लश्कर-ए-तैयबा का प्रशिक्षण केंद्र था। यहाँ से पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे हमलों के लिए आतंकी तैयार किए जाते थे। फिर था कोटली का गुलपुर शिविर, जो राजौरी और पुंछ में हमलों के लिए इस्तेमाल होता था। बहावलपुर का मरकज, जो जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था, वो भी इस ऑपरेशन में ध्वस्त हो गया। भारतीय सेना ने राफेल जेट्स, स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, हैमर प्रेसिजन बम्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया। खास बात ये थी कि इन हमलों में कोई नागरिक निशाना नहीं था, सिर्फ आतंकी ठिकाने निशाने पर थे। इस ऑपरेशन में करीब 100 आतंकी मारे गए, जिनमें कई बड़े नाम शामिल थे। मसलन लश्कर का अब्बू अकाशा उर्फ खालिद, जो अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी करता था। जैश का मोहम्मद यूसुफ अजहर, जो मसूद अजहर का साला था, वो भी मारा गया। भारतीय सेना ने उपग्रह चित्र और ड्रोन फुटेज के जरिए इन ठिकानों की तबाही की पुष्टि की। एनडीटीवी ने इन तस्वीरों को दिखाया, जिसमें साफ दिख रहा था कि मरकज तैयबा और मरकज सुभान अल्लाह जैसे शिविर पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। उसने नियंत्रण रेखा पर मोर्टार गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा और बारामूला में 12 नागरिकों और 1 सैनिक की जान गई। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने उनके नागरिक इलाकों पर हमला किया, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा, हमारा ऑपरेशन सिर्फ आतंकी ठिकानों पर था, न कि किसी नागरिक या सैन्य निशाने पर। 9 मई को दोनों देशों के बीच एक नाजुक युद्ध विराम हुआ, लेकिन अब एनडीटीवी की ताज़ा रिपोर्ट ने एक नया खुलासा किया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पाकिस्तान उन आतंकी लॉन्च पैड्स और प्रशिक्षण शिविरों को फिर से बना रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए थे। ये काम पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और सरकार के पूरे समर्थन से हो रहा है। खासकर पीओके में, जैसे केल, शारदी, दुदनियाल, अथमुकाम, जुरा, लिबा वैली और फॉरवर्ड गौता जैसे इलाकों में नए ठिकाने बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अब अपनी रणनीति बदली है। पहले वो बड़े बड़े शिविर बनाता था जहां सैकड़ों आतंकी प्रशिक्षण लेते थे, लेकिन अब आईएसआई छोटे छोटे शिविर बना रही है जिनमें 200 से कम आतंकी होंगे। इन शिविरों को जंगली इलाकों में बनाया जा रहा है ताकि भारतीय उपग्रहों और ड्रोन्स की नजर से बचा जा सके। हर शिविर की अपनी सुरक्षा होगी, जिसमें पाकिस्तानी सेना के खास प्रशिक्षित गार्ड्स, थर्मल सेंसर्स, निम्न आवृत्ति रडार और ड्रोन प्रतिरोधक उपाय होंगे।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इसके लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से मिले फंड का इस्तेमाल कर रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल ही में एडीबी से $350 मिलियन का ऋण लिया, जिसका मकसद था महिलाओं को समावेशी वित्त। लेकिन खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस फंड का एक बड़ा हिस्सा आतंकी शिविरों को फिर से बनाने में लगाया जा रहा है। यानी जो पैसा गरीबों की भलाई के लिए था, वो आतंकवाद को बढ़ावा देने में खर्च हो रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो फिर से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा है? खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में बहावलपुर में एक उच्च स्तरीय टेरजो मीटिंग की बात इंटरसेप्ट की है। इस मीटिंग में जैश, लश्कर, हिजबुल और टीआरएफ के बड़े कमांडर्स के साथ आईएसआई के अधिकारी मौजूद थे। चर्चा थी कि कैसे इन शिविरों को जल्दी से जल्दी दोबारा बनाया जाए और भर्ती की प्रक्रिया तेज की जाए। एनडीटीवी ने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के लिए एक कथित शोक सभा हो रही थी। वहां नकाबपोश हथियारबंद लोग सुरक्षा दे रहे थे। ये सब सुनकर आपके मन में भी वही सवाल उठ रहा होगा जो मेरे मन में है। आखिर पाकिस्तान कब सुधरेगा? भारत ने बार बार चेतावनी दी है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। हर बार भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाया, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब बात करते हैं भारत की रणनीति की। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये भारत की शून्य सहनशीलता नीति का प्रतीक था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमने दिखा दिया कि आतंकियों और उनके आकाओं के लिए कोई भी जमीन सुरक्षित नहीं है। भारत ने इस ऑपरेशन के बाद 5 देशों को इसकी जानकारी दी और साफ किया कि हमारा निशाना सिर्फ आतंकी ठिकाने थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे भारत की सटीक और संयमित कार्रवाई बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत ने आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। सीएनएन ने कहा, भारत ने राफेल जेट्स और स्कैल्प मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, लेकिन नागरिक निशानों से बचा। लेकिन अब जब पाकिस्तान फिर से आतंकी शिविर बना रहा है, तो भारत के सामने एक नई चुनौती है। क्या भारत को फिर से कोई बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के जरिए पाकिस्तान को रोकने की कोशिश होगी? खुफिया सूत्रों का कहना है कि भारत इस बार और सख्त कदम उठा सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता तो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए और कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। इस कहानी में एक और बात जो गौर करने लायक है, वो है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही डगमगा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $7 बिलियन का आर्न लिया गया है, लेकिन उसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना को अपनी जनता की फिक्र नहीं? वो पैसा जो स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे के लिए होना चाहिए, वो आतंकवाद को बढ़ावा देने में क्यों खर्च हो रहा है? दोस्तों, ये सिर्फ भारत पाकिस्तान की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी जंग है जो आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने के लिए कह रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कितना गंभीर है, लेकिन जब तक पड़ोसी देश अपनी नीतियां नहीं बदलता, तब तक ये जंग चलती रहेगी। तो क्या आपको लगता है कि भारत को फिर से कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, या फिर कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए? टिप्पणी में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये खबर पसंद आई तो अगला वीडियो जरूर देखें जो स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा है।